अमेरिका चीन के बीच टैरिफ की जंग क्या छिड़ी, पूरी दुनिया के ही सिर पर आफत आ गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त आई है देश के ऑटो सेक्टर पर। चीन ने एक ऐसा फैसला किया है जो इस वक्त भारत के ऑटो सेक्टर की नब्ज रोक रहा है। हाल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन सियाम ने भी इसे लेकर एक अर्जेंट वार्निंग सरकार को दी थी। अब फिर से एक टू व्हीलर कंपनी ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है और साफ कह दिया है कि अगर चीन के मसले का हल नहीं निकला तो उसके लिए प्रोडक्शन बंद करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। अब क्या है ये बेहद गंभीर मसला, इसे हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पूरा मामला है रेयर अर्थ मेटल्स का। अब इन मेटल्स में एक होता है मैग्नेट। गाड़ियों में मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका से टैरिफ की जंग के चलते चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। इनमें मैग्नेट भी शामिल है। इसने भारत के ऑटो सेक्टर को तगड़ा झटका दिया है। व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले अर्थ मैग्नेट को चाइना से मंगाया जाता है, लेकिन हाल ही में इन पर प्रतिबंध लगने के बाद से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री बुरी परेशानी में फंस गई है। हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम ने सरकार को एक SOS कॉल की थी। एक गोपनीय चिट्ठी में सियाम ने सरकार से मांग की थी कि उसे इस मसले को हल करने के लिए इमरजेंसी स्टेप लेने पड़ेंगे। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अगर मैग्नेट की किल्लत को तुरंत दूर नहीं किया गया तो जून से उनके लिए प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। इस चिट्ठी के बाद पहले बजाज ऑटो ने इस तरह की वार्निंग दोहराई और अब TVS मोटर कंपनी ने इस कंपोनेंट के निर्यात पर चीन में लगी पाबंदी का सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार से कहा है। TVS मोटर का कहना है कि चाइना में लगे इस प्रतिबंध का असर जल्द ही जून और जुलाई तक प्रोडक्शन पर दिखना शुरू हो जाएगा। इससे खास तौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट प्रभावित हो सकता है। चीन से आने वाले कंपोनेंट्स EV मोटर के लिए बेहद जरूरी होते हैं और इस पर रोक लगने से प्रोडक्शन पूरी तरह से ट्रैक से उतर जाएगा और आने वाले समय में यही हालात बने रहे तो प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक भी सकता है, जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के दाम बढ़ाने का कंपनी पर दबाव बनेगा। हालांकि कंपनी इस हालात से निपटने की तैयारी कर रही है और अन्य सोर्स तलाश रही है, लेकिन कंपनी को भी लगता है कि आगे चलकर इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, जिससे उन पर दाम बढ़ाने का दबाव हो रहेगा। हालांकि कंपनी इस हालात से निपटने की तैयारी कर रही है और अन्य सोर्स तलाश रही है, लेकिन कंपनी को भी लगता है कि आगे चलकर इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, जिससे उन पर दाम बढ़ाने का दबाव रहेगा। यही कारण है कि कंपनी EV प्रोडक्शन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहती है ताकि दूसरे देशों पर कंपोनेंट सप्लाई पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिए कंपनियों के साथ साथ सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है ताकि अन्य देशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म की जा सके। प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी इंडियन इंपोर्टर्स को इस मैग्नेट के एंड यूज की सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, जिसके बाद ये डिक्लेरेशन कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें इंडियन अथॉरिटीज के साथ साथ चाइनीज एम्बेसी शामिल होती है। ऐसी लगभग 30 से ज़्यादा डिक्लेरेशन इंडियन क्लियरेंस के बाद चाइना से फाइनल क्लियरेंस के इंतजार में है। चाइना पर इस मैग्नेट की 90% उपलब्धता होने की वजह से ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों को इसके लिए दूसरा विकल्प तलाशना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही अन्य विकल्पों की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में लंबा समय लग सकता है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी, जो हाल में किसी भी ऑटो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेट से जुड़ा ये मामला आने वाले समय में भी अनसुलझा रहता है तो अगले महीने की शुरुआत से प्रोडक्शन में भारी गिरावट का अंदेशा है, क्योंकि आने वाले समय में भी चीन से शिपमेंट का भाग्य अभी भी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि स्थिति आगे भी जो कि तो बनी रही तो आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री पर गहरा संकट मंडरा सकता है, साथ ही दाम बढ़ने का दबाव भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।